वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब रहेगा, व्रत आपको कब धारण करना है तथा व्रत का पारणा आपको कब करना है, उन कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन आपको करना चाहिए। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी अवतार धारण किया था, इसलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 18 मई 2024 शनिवार को दिन में 11:21 से हो जाएगा, जो कि 19 मई 2024 रविवार की दोपहर 1:49 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर जो एकादशी रहेगी वो 19 मई 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णव जनों को 19 मई के ब्रह्म मुहूर्त से एकादशी व्रत धारण करना है और इस व्रत का पारणा का अर्थ होता है व्रत खोलने का दिन या व्रत खोलने का कार्य, जो कि आपको 20 मई 2024 सोमवार की सुबह 5:41 से लेकर के 7:41 के मध्य करना चाहिए। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस वर्ष 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। या तो उद्यापन स्वयं करे या किसी ब्राह्मण देवता के माध्यम से भी आप एकादशी व्रत उद्यापन करवा सकते हैं। आप यदि चाहें तो हमारे माध्यम से भी हमारे फोन पर संपर्क करके एकादशी व्रत का उद्यापन संपन्न करवा सकते हैं। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराय अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे माधव, हे अच्युत, मैं एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी व्रत जिस दिन धारण करते हैं उस दिन सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन किसी भी अन्न नहीं खाना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का कोई अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सभी लोगों को इस दिन केवल फलाहार ही करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं, जैसे मखाने, साबूदाने, मूंगफली दाने और आलू और अन्य शुद्ध सात्विक फलाहार का आप उपयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको फलाहार के रूप में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए, फलाहारी नमक का ही उपयोग करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ न बोले, क्रोध न करे, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करे। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या शेविंग न करवाएं। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए। दिन में सोना नहीं चाहिए। किसी कारणवश यदि आप सो जाते हैं तो शाम को स्नान करके ही पूजा अर्चना करें। रात्रि में जागरण करें, पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से एकादशी व्रत कथा सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी प्रदान करना चाहिए। और
शुभ मुहूर्त में एकादशी के अगले दिन ही व्रत का पारणा करना चाहिए। जब आप एकादशी व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण भोजन करवाने का विधान है। यदि आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो ब्राह्मण देवता को आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री का दान करें। सामग्री दान नहीं कर पाते हैं तो आप नगद धन राशि भी ब्राह्मण देवता को प्रदान करके और ब्राह्मण भोजन का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है या पहले से लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको व्रत अवश्य करना चाहिए। व्रत के सभी नियमों का भी पालन आपको करना चाहिए, लेकिन भगवान का पूजन या स्पर्श सूतक के दौरान नहीं करना चाहिए। यदि माताएं बहनें मासिक धर्म या पीरियड की अवस्था में हैं और व्रत करना चाहती है तो व्रत के सभी नियमों का पालन करते हुए व्रत धारण कर सकती है, इसका कोई दोष नहीं है। लेकिन ऐसी अवस्था में भगवान को स्पर्श करना, पूजन अर्चन करना वर्जित माना गया है। साथ ही यदि गर्भवती माताएं बहनें एकादशी का व्रत करना चाहती है तो वो भी व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन बालक जो उनके पेट में पल रहा है उसका ध्यान रखते हुए अच्छी प्रकार से फलाहार करके ही उनको एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म, अनैतिक कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि समस्त पापों को नष्ट करने के लिए ही हम एकादशी का व्रत धारण करते हैं। ऐसे में हमको एकादशी के दिन कोई भी गलती से पाप कर्म नहीं करना चाहिए। यदि एकादशी नियम पालन करने में या किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा जाने अनजाने में त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो आप भगवान से आंख बंद करके क्षमा याचना कर लीजिएगा, क्योंकि भगवान तो करुणा के निधान है, कृपा के निधान है, क्षमा के सागर है, दया के सागर है। जब आप उनसे क्षमा याचना करोगे तो अवश्य ही आपको क्षमा दान प्रदान करेंगे। तो भगवान बोले सर्व पापक क्षयकरम सर्व दुख निकृंतनम। ये ऐसी एकादशी है जो संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है, खत्म कर देती है। मोहिनी नाम सा प्रोक्ता सर्व पाप हरापरा, इसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये संपूर्ण पापों को जला करके समाप्त करती है। मोहिनी एकादशी बहुत बड़ी एकादशियों में से एकादशी है। बड़े भाग्यशाली वह लोग हैं जो मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। कोई भगवान नारायण का जागरण एकादशी की रात्रि को करता है तो उसको इस व्रत का करोड़ों गुना फल और ज़्यादा प्राप्त कर लेता है। करोड़ों गुना उसका फल बढ़ जाता है। इसलिए आधी रात्रि तक भगवान के नाम का संकीर्तन करते रहिए। वर्णन किया गया कुरुक्षेत्र दत्तम निष्फलम नहीं जायते त्यक्षम द्वादशी दत्तम भवे देवृषत्तमः। इतनी बड़ी महिमा है इस एकादशी की, जिसमें द्वादशी चल करके आ जाए तो बताया गया है कि जो कुरुक्षेत्र में दान दिया जाता है वही फल प्राप्त हो जाता है। तो भगवान की कृपा से जो 19 तारीख को जो एकादशी पड़ रही है उसमें द्वादशी चल करके आ रही है दोपहर के बाद, इसलिए इस 11 की इस एकादशी की महिमा अपने आप में और भी ज़्यादा बढ़ गई है। सर्व पाप विनिर्मुक्तास्ते यान्ति परमाम गतिम। संपूर्ण पापों को समाप्त कर देने वाली यह है एकादशी है। सर्व पाप विनिर्मुक्तो विष्णु लोके मय्यते। संपूर्ण पापों को जलाता हुआ वह जीव भगवान नारायण के धाम जाता है।